हमने कभी विरोध किया क्या कि ईडी सीबीआई अपना काम न करे? अब एक बात बताइए ना, अडानी के ऊपर भी कोई देश में जांच होगी कि नहीं होगी? काला धन वापस आया कि नहीं आया, इसका कोई श्वेत पत्र जारी होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, लालू यादव पर आरोप लगा तो लालू यादव जेल में चले गए। बीमार लालू यादव पर सीबीआई रेड पड़ी रही है। और बता दो, जय शाह अमित शाह का बेटा है। जय शाह ने कौन सी ऐसी कंपनी चलाई कि इतने कम समय में इतना टर्नओवर बढ़ गया? अगर कहीं चुनाव है तो ठीक चुनाव के पहले रेड मारी जा रही है। अगर कहीं सरकार बन रही है, सरकार गिरानी है, चुनी हुई सरकार गिरानी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव करने के बाद अगर दिख रहा है कि कोई पार्टी मेजॉरिटी में है और उसके विधायक खरीद लिए गए और पार्टी बनी हुई सरकार गिरा दी गई, बड़ा हमला लोकतांत्रिक संस्थाओं के खात्मे का है। यही वो लोग हैं जो भारत के संविधान को भी बहुत खतरा मानते हैं। लक्ष्मण जी, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की कार्यवाही इस वक्त विपक्ष पर चल रही है, उससे आप क्या समझ रहे हो, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय देश में हम लोग जिस देश में अपने शिक्षा की किताबों में पढ़ाते रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक संस्थाओं से ये चलता है, और बहुत सारी संस्थाएं संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसी बनाई गई हैं कि वो निष्पक्ष और तटस्थ करती हैं। कोई सरकार बने बिगड़े, कोई एक विचार के लोग रहें न रहें, उससे उन संस्थानों के कार्यशैली पर कोई असर नहीं होता है। इससे उसकी निष्पक्षता जाहिर रहती है कि वो किसी के प्रभाव में आकर के किसी सरकार के पक्ष में काम नहीं करते। लेकिन इस समय जो हम देख पा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है, एक पार्टी जिसके केंद्र में सरकार है, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसके ऊपर केस मुकदमे हों, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हों, वो अगर उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की संस्थाओं के लोग वहाँ कोई रेड मारने नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं चुनाव है तो ठीक चुनाव के पहले रेड मारी जा रही है। अगर कहीं सरकार बन रही है, सरकार गिरानी है, चुनी हुई सरकार गिरानी है, विधायक खरीदना है, सांसद खरीदना है, पार्टी तोड़ देनी है, तो उसी समय ठीक ये ईडी सीबीआई की तमाम तरह की छापेमारी होती है। किसी नेता को परेशान करना है जो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप और उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं, तो टाइमिंग बहुत कुछ कहती है, और जिन जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है उनका नाम बहुत कुछ कहता है। और साफ तौर पर ये दिखता है कि ये संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद को कम करेगा। क्योंकि आज आपकी सरकार है, आप चले जाओगे आप, लेकिन जो रवायत डाल रहे हो, आप मान लो अगर इस आने वाली सरकारें आपके ही बनाए नक्शे कदम पर चलने लगी और यही काम करने लगी, तो फिर आपकी दुर्गति होगी, वो तो अलग बात है, लेकिन इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। ये मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आप एक बात बताइए ना, चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। चुनाव करने के बाद अगर दिख रहा है कि कोई पार्टी मेजॉरिटी में है और उसके विधायक खरीद लिए गए और पार्टी बनी हुई सरकार गिरा दी गई, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसके पीछे जहाँ जहाँ आप जाएंगे ईडी सीबीआई के छापे हैं, तो इससे तो साफ दिख रहा है कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ख़त्म कर दिए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा हमला लोकतांत्रिक संस्थाओं के खात्मे का है। यही वो लोग हैं जो भारत के संविधान को भी बहुत खतरा मानते हैं, सीधे नहीं कहते, उनके आनुषंगिक संगठन के लोग कहते हैं। अब एक बार ईडी सीबीआई उन लोगों के यहाँ भी भेजी जानी चाहिए जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा है जी। लेकिन सर, बीजेपी अध्यक्ष तो कहते हैं ना कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं की हमारी पार्टी में कोई जगह ही नहीं है। पता नहीं, जब वो ये बात कह रहे होते हैं तो उन्हीं से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग तो आप ही की पार्टी में हैं। अब मैं नाम क्या गिनवाऊं, दक्षिण भारत में कर्नाटक से लेकर के बंगाल तक में, तो उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य भारत के तमाम राज्यों में जो लोग आपराधिक कह रहे थे, जिनके साथ कह रहे थे ये जेल में चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, उन्हीं को आधी रात को शपथ दिलवा ली अपनी पार्टी में के साथ गठबंधन करके। कर्नाटक में जिसको कह रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा माइनिंग घोटाला ये कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी में आ गए तो साफ हो। हाँ, गृह मंत्री का ये बयान ठीक है कि हमारी पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आने के बाद मुकदमा बाहर छूट जाता है। वो एक बहुत पहले बचपन में चुटकुला सुनाते हैं, अब आपके पास समय हो तो सुन ही लीजिए, इसको सुनाइएगा, कि एक आदमी जो है शाकाहारी मकान मालिक के यहाँ चला गया और वहाँ पर वो नॉनवेज खाता था। तो उसके मकान मालिक को पता चला कि ये तो नॉनवेज खाता है, तो कहा कि अच्छा कैसे होगा, तो कहा कि यार ये तो भ्रष्ट हो गया हमारा धर्म, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ और तुम तो मुसलमान हो। तो कहा कि अच्छा क्या करना होगा, कहा रहना है, तो कहा मैं गंगा जल छिड़क दे रहा हूँ, जा तू पैदा हो हिंदू हुआ था, अब मुसलमान हुआ था, आज से तू हिंदू हुआ, कहा अब तू रह सकता है। अगले दिन आया तो फिर चिकन स्मेल आ रही है, तो वो आदमी जाकर देखा तो वो मुसलमान उस चिकन पर पानी छिड़क करके वही कह रहा है कि जा तू पैदा चिकन हुआ था, आज से तू आलू हुआ। तो वो जो बदल गया, वो कौन बदल गया? वो वही बदल गया जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया।
जा तू जो है अपराधी था, जा तू जो है सबसे बड़ा घोटालेबाज था, तू बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आज से तू राष्ट्रभक्त हो गया, ले सर्टिफिकेट, जा मस्जिदों पर मंदिर मस्जिद का बहस कर, जा तुझे छूट है। ये इस देश में इतना बड़ा मजाक हो रहा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इस देश की आवाम सब कुछ खामोशी से शांति सुन रही है। अरे भाई, लालू यादव पर आरोप लगा तो लालू यादव जेल में चले गए, बीमार लालू यादव पर सीबीआई रेड पड़ी रही है। और बता दो, जय शाह अमित शाह का बेटा है, जय शाह ने कौन सी ऐसी कंपनी चलाई कि इतने कम समय में इतना टर्नओवर बढ़ गया? ये बिना घोटाला और बिना भ्रष्टाचार के संभव है क्या? ये मेरा सवाल है। इसलिए अमित शाह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जनता देख ले, जनता को अगर ये बात कबूल है तो फिर मैं क्या बोलूं। सर, क्या ऐसी कार्रवाई से विपक्ष को कमजोर या खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर देना, विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के रेड लगाना, उनकी आवाज़ को दबाना, और केवल विपक्ष के राजनीतिक दलों पर ही ये काम नहीं हो रहा है, ये काम जन आंदोलनों पर भी हो रहा है। मेरा सबसे ज़्यादा दबाव इस बात पर है, इस देश में जहाँ जहाँ आदिवासी जल जंगल जमीन और हिस्सेदारी का सवाल के लड़ रहे हैं, उन सब पर भी केस मुकदमा करके जेलों में डाला गया है। इस देश में दलित एक्टिविस्ट, ओबीसी एक्टिविस्ट, किसानों के एक्टिविस्ट, मजदूरों के संगठन, संविधान को बचाने वाले जितने संगठन हैं, जितने लोग संगठन संघर्ष कर रहे हैं, उनमें भी तो सारे लोगों को जेल मुकदमा रखा गया है। ईडी सीबीआई इसलिए नहीं है क्योंकि आंदोलन करने वालों के पास पैसे देखिए बहुत नहीं होते हैं, लेकिन आंदोलन करने वालों को आवाज़ दबाने के लिए केस मुकदमा और भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको जेल में डालना, उस हर विरोधी आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो सरकार से सवाल करती है। मुझे लगता है कि इस देश के आम आवाम को सोचना होगा कि अगर सरकार से सवाल पूछना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि देश कमज़ोर होगा, और इसलिए इसका नुकसान केवल विपक्ष को नहीं होगा, इसका नुकसान इस देश की जमहूरियत को होगा। इसलिए मैं इस तरह की किसी भी कार्रवाई का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जिंदा रहें। लेकिन सर, अगर सीबीआई या ईडी कार्यवाही करती है, कहीं पे छापेमारी करती है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें डर कैसा? विपक्ष कहीं ना कहीं चोर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार यही कहती है, कोई भी सरकार होती है यही कहती है। बीजेपी कहते हैं चोर की दाढ़ी में टिंक। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं तो कह रहा हूँ कि बंगाल से लेकर के कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से लेकर के यूपी और मध्य प्रदेश तक जितने लोगों पर ईडी सीबीआई जा रही थी, जैसे ही वो सरकार में आ गए तो उसके बाद छापा क्यों नहीं मारा गया, ये मेरा सवाल। चोर किसकी दाढ़ी में आकर छुप गया कि तिनका वो गायब हो गया? नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमने कभी विरोध किया क्या कि ईडी सीबीआई अपना काम ना करे? हमने इतनी देर की बातचीत में हमने आपसे एक लाइन भी बोला? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। कोई विपक्षी दल कभी भी ये कह रहा है क्या? मैं एक सवाल कर रहा हूँ और देश का कोई भी जागरूक नागरिक यही सवाल करेगा। टाइमिंग, नाम किसके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, किस वक्त मारे जा रहे हैं, और कैसे वो व्यक्ति की लोकेशन और टाइम बदल जाए तो छापे नहीं मारे जा रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहीं छापे मारे जाएंगे। जिन राज्यों में सरकार बनने वाली है, गिरने वाली है, विधायक खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, जिन जगहों पर कोई बड़ा काम करने वाला है, कोई सरकार कोई जाति जनगणना जैसे कोई बड़ा कदम उठा ले बिहार की सरकार, तो उसके बाद तुरंत ये सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और तमाम वो लोग, अब एक बात बताइए ना, अडानी के ऊपर भी कोई देश में जाँच होगी कि नहीं होगी? काला धन वापस आया कि नहीं आया, इसका कोई श्वेत पत्र जारी होगा कि नहीं होगा? तो सवाल तो सैद्धांतिक पूछे जा रहे हैं। हम आपसे कतई ये सवाल नहीं कर रहे कि ये संस्थाएं अपना काम ना करें। हम ये चाहते हैं कि सरकारें बीजेपी के एजेंडे पर काम ना करें। जो भाषा बीजेपी की है, जो एजेंडा बीजेपी का है, अगर वही चुनाव आयोग के दिखेगा, वही किसी बाबा का दिखेगा, वही किसी ईडी सीबीआई का दिखेगा, तो मुझे इन सब में एक रिश्ता नजर आएगा, और इस रिश्ते पर मैं सवाल पूछूंगा कि रिश्ता क्या कहला रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से कार्रवाई एक के बाद एक विपक्षी नेता पर चल रही है, तो इसका कोई ताल्लुकात 2024 के चुनावों से? बिल्कुल साफ और सीधा ताल्लुक यही है कि विपक्ष को डराओ, और विपक्ष में केवल नेता नहीं, हर तरह की आवाज़ को डराओ और उन सारे लोगों को कमज़ोर कर दो, ताकि जितने भी लोग हैं, जिस भी तरह के लोग हैं, उनको इतना कमज़ोर कर दो कि वो चुनाव में चुनौती बन करके सामने ना आए, वो चुनाव में चुनौती ना बने। और इसलिए चुनाव तो अब ऐसे ऐसे लड़े जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ईवीएम सही है या गलत, मैं नहीं जानता कि बैलेट पेपर पे कौन जीत रहा है और दूसरे पे कौन हार गया, मैं नहीं जानता कि कैसे कौन जीता हुआ कैंडिडेट को हराया घोषित किया जाए। सब कुछ इस देश में हो रहा है ना भाई, पता नहीं कितनी ईवीएम कहाँ से कहाँ कौन ले जा रहा है। मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग कब डेट फिक्स करने में किसी की रैली का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है। मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग शिकायतों के समय, चुनाव लड़ने के समय कितने छापे मार रहा है, कितने अवैध धन पकड़ रहा है। जब सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा तो चुनाव तो वैसे ही जीत लेंगे। फिर पता नहीं कौन सा कोई ऐसा काम कर दिया जाएगा कि चुनाव के ठीक पहले वोट पोलराइज हो जाए, या तो धर्म के नाम पर हो जाए या राष्ट्रवाद के नाम पर हो जाए, और ये पोलराइजेशन मुझे
मुझे लगता है कि उनको चुनाव जीतने में मदद करेगा। यह सब कुछ तब जीता जा सकेगा जब जनता जागरूक होगी।